आज इस वीडियो में हम अफिनिटी के वेक्टर टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उनसे एक लोगो बनाएंगे। मैंने ये 1080 बाई 1080 का एक आर्टबोर्ड बनाया है। सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। मैं एक ब्लू रेक्टेंगल बना रहा हूँ, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। और हम इस लॉक आइकॉन को क्लिक करके इस लेयर को लॉक कर देंगे सो दैट ये मूव ना हो। अब आज कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और उन टूल्स को यूज करके एक लोगो बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर शेप टूल से। एक सर्कल बना लेते हैं। आप शिफ्ट को होल्ड करके ड्रैग करना, सर्कल की शेप इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज होगी और बिना शिफ्ट प्रेस किए वो ऐसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप ध्यान से सुनना। इसके फेस के लिए हमने 2 रेक्टेंगल्स की ज़रूरत है, तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। उसके लिए यहाँ टॉप टूल बार में आपको कॉर्नर्स की मेन्यू मिलेगी। इसके स्लाइडर्स को हम इंक्रीज या डिक्रीज करके कॉर्नर रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट दूसरे वाले के लिए मैं कॉर्नर टूल यूज़ करूँगा। ये आइकॉन कॉर्नर टूल का है। अब आप इस कॉर्नर को क्लिक एंड ड्रैग करो, देखो ये कॉर्नर ऑटोमेटिकली राउंडेड हो जाती है। अगर आप 2 कॉर्नर पॉइंट्स को साथ में राउंडेड करना चाहते हो तो पहले एक पॉइंट को क्लिक करो, फिर शिफ्ट को होल्ड करके दूसरे पॉइंट पे क्लिक करो। अब आप ये वाली वाइट पॉइंट को क्लिक करके मूव करोगे तो आप शेप को रोटेट भी कर सकते हो। अब मैं आपको बूलियन टूल्स दिखाता हूँ। इन दोनों शेप्स को सबसे पहले सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ टॉप एरिया में हमारे बूलियन टूल्स हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, ज़ोर और डिवाइड। इस शेप के लिए मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। जब भी आप 2 शेप्स सेलेक्ट करते हो तो ऐड उन दोनों शेप्स को मर्ज कर देता है। अब सब्ट्रैक्ट को यूज करते हैं हमारे प्यारे से मंकी के स्माइली फेस के लिए। उसके लिए एक रेक्टेंगल और एक सर्कल लेंगे। रेक्टेंगल सर्कल के हाफ तक कवर होगी, फिर दोनों को सेलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। जितनी पार्ट ओवरलैपिंग एरिया में होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लैरिटी के लिए आप एक और एग्जांपल देख लो। अब मैं बाकी के बचे बूलियन टूल्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ शेप्स को लेकर के। यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्ट को यूज करोगे तो जो पार्ट आपकी ओवरलैप कर रही है सिर्फ वो रह जाएगी। सिमिलरली ज़ोर में जो ओवरलैपिंग पार्ट है सिर्फ वो रिमूव हो जाएगी। और ये लास्ट ऑप्शन है डिवाइड के लिए। इसमें सारे ओवरलैपिंग शेप्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। अब हम अपने मंकी के ईयर्स को बना लेते हैं। 2 ट्रायंगल्स ले लेते हैं और इनको ज्वाइन करके मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा। इन सारी चीजों को और इजीली करने के लिए एक टूल भी है, इट्स कॉल्ड शेप बिल्डर टूल। अगर आप इस टूल पे क्लिक करके शेप्स के ऊपर हवर करोगे तो आपको ये स्लैंटिंग लाइन पैटर्न दिखेगी। अब आपने बस ड्रैग कर देना है और ये शेप्स ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगी। अब अगर आपको रिमूव करना है तो ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग कर लो, वो पार्ट रिमूव हो जाएगी। इस मंकी के आईज को बनाता हूँ शेप बिल्डर टूल से। 2 सर्कल्स बना लेते हैं। अब इस वाइट वाले शेप और एक आई सर्कल को सेलेक्ट कर लो और शेप बिल्डर टूल को चूज करके ऑल्ट प्लस क्लिक, वो पार्ट रिमूव हो जाएगी। सेम दूसरे वाले आई के साथ भी कर लेते हैं। अब आप देखो ये आईज रिमूव हो चुकी है। अब एक लास्ट इंटरेस्टिंग टूल, यहाँ लेयर्स पैनल में जो हमारा सर्कल लेयर है इसको हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। आप Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हो डुप्लीकेट करने के लिए। फिर उसका कलर वाइट कर देते हैं और कॉन्टूर टूल को चूज कर लेते हैं। अब सिर्फ आप ड्रैग करो,
देखो ये कितनी प्यारी सी लुक दे रही है। यहाँ सब मेन्यू से आप कॉर्नर के राउंडेड ऑप्शन को शार्प भी कर सकते हो और हमारा मंकी लोगो अब रेडी है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में और एक्सप्लोर करते हैं एफिनिटी को। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ लवली डे। थैंक यू।